हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पे कई सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है सोशियोलॉजी होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन दिया गया है, भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, आर के मर्टन, टॉलकट पार्सन्स या फिर जीपी मर्डॉक। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, आर के मर्टन। नेक्स्ट है, यह किसने माना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है। रेडक्लिफ ब्राउन, आर के मर्टन, आर लिंटन या फिर एस एफ नाडेल। तो यह इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सामाजिक संरचनाओं की भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं एस एफ नाडेल। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है। एक तरफ बुक्स के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम है, तो इसे हमें सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं इसे। स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी, ये बुक किसकी है? तो यह बुक है लेवी स्ट्रॉस की। ए का ए, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये है एस एफ नाडल की। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन की। सोशल थियोरी एंड सोशल स्ट्रक्चर बुक है आर के मर्टन की। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने अफ्रीकी जनजातियों चोक्टा और ओमाहा के नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया है? ई.बी. टायलर, रेडक्लिफ ब्राउन, इवांस प्रिचार्ड या फिर बी. मेलिनोस्की। तो चोक्टा और ओमाहा की जातियों का वर्णन करते हैं रेडक्लिफ ब्राउन। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मिथ की संरचना के अध्ययन से संबंधित है? सी. लेवी स्ट्रॉस, जेम्स फ्रेजर, बी. मेलिनोस्की या फिर ए. एल. क्रोबर। तो मिथ की संरचना की बात कौन करता है? तो करते हैं सी. लेवी स्ट्रॉस। तो मिथ की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सी. लेवी स्ट्रॉस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि सभी संरचनाएं सामाजिक प्रणाली के कार्यकरण के लिए अपरिहार्य नहीं हैं? पार्सन्स, गिडेंस, मर्टन या फिर सिमल। तो जैसे कि ये बात करते हैं आर के मर्टन, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने भूमिका संबंधों के संक्षिप्तीकरण को भूमिका विन्यास में भूमिकाओं को व्यक्त करने के एक तंत्र के रूप में प्रतिपादित किया है? टॉलकट पार्सन्स, एस एफ नाडेल, सी. लेवी स्ट्रॉस या फिर आर के मर्टन। तो इसके बारे में बात करते हैं आर के मर्टन। डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ बुक्स के नाम है, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम है। तो चलिए इसका सुमेलित करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कौन सी बुक है। तो एशियन ड्रामा, जैसा कि हम लोग को पता है कि ये गुनाल मेडर की है, तो डी का 1 यानी कि 2 में है। तो ए और ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाते हैं। इन दोनों ऑप्शन में हमें देखना है। एग्ज़ाम में जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो सबसे पहले ये देखें कि कौन सा नहीं है, और अगर हमें एक या कम से कम 2 तो आने चाहिए, जिससे हम ये वाला क्वेश्चन, ऐसे टाइप का क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो द डायनामिक्स ऑफ कल्चरल चेंज, ये है मेलिनोस्की की। एनालिसिस ऑफ सोशल चेंज, ये है जी विल्सन की। अफ्रीकी इन सोशल चेंज है पी.सी. लॉयड की। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा सैद्धांतिक उपागम है जिसमें समाजों की अवधारणा सामाजिक व्यवस्था के रूप में की जाती है तथा सामाजिक संरचना के विशिष्ट लक्षणों की व्याख्या इन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण में उनके योगदान के पदों में की जाती है?
संरचनावाद, प्रकार्यवाद, संरचनात्मक विभेदीकरण या फिर संरचनात्मक प्रकार्यवाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संरचनात्मक प्रकार्यवाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची एक को दो से सुमेलित करना है। एक तरफ राइटर्स के नाम है, दूसरी तरफ उनके बुक्स के नाम दिए गए हैं, और ये चारों ऑप्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। तो SF नॉडल की बुक कौन सी है? द थियरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये बुक है SF नॉडल की। रेडक्लिफ ब्राउन की है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, बी का 1। मेलिनोस्की की बुक है साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड एसेज, और C लेवी स्ट्रॉस की स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार संस्कृति उन सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है जो मानव मन की आवश्यक विशेषताओं, द्विआधारी वर्गीकरणीय व्यवस्थाओं को प्रतिबंधित करते हैं? रेडक्लिफ ब्राउन, SF नॉडल, C लेवी स्ट्रॉस या फिर टॉलकट पार्सन्स। तो इसका जो राइट आंसर है, द्विआधारी की बात कौन करता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, C लेवी स्ट्रॉस करते हैं। C ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक विधि नामक मानव शास्त्र के एक रूपांतरण का समर्थन किया है? एमाइल दुर्खिम, अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन, B मेलिनोवस्की या फिर F बोआज। तुलनात्मक विधि नामक मानव शास्त्र की बात कौन करता है? रेडक्लिफ ब्राउन, B ऑप्शन का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेलिनोवस्की के अनुसार सही नहीं है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। मेलिनोवस्की मुख्य रूप से शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के पदों के प्रकार के बारे में बताते हैं। मेलिनोवस्की को प्रकार्यवादी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनका अनुभूति मूलक यथार्थ से मोह था। मेलिनोवस्की का मानव शास्त्र में शक्तिशाली प्रभाव बना हुआ है। मेलिनोवस्की सावधानीपूर्वक किए गए क्षेत्रीय अनुसंधान में सतत उपस्थिति नजर आते हैं। तो कौन सा है कथन जो मेलिनोवस्की के लिए सही है? सही नहीं है, सॉरी। तो B ऑप्शन जो है इसका सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R.K. मर्टन के लिए निम्नलिखित में से संदर्भ समूह के निर्माण हेतु कौन सा आधार है? सापेक्ष समानता, सापेक्ष असमानता, सापेक्ष वंचन या फिर सापेक्ष जटिलता। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन C, सापेक्ष वंचन। नेक्स्ट है, सामाजिक व्यवस्था के बारे में टॉलकट पार्सन्स का विश्लेषण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? समस्थिति या होमियोस्टेटिस, प्रकट प्रकार्य, डार्विन के सिद्धांत या फिर भौतिक नियम। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन A, टॉलकट पार्सन यथास्थिति बने रखने को समर्थन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना, एक तरफ बुक्स के नाम है, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने पहले कर लिया है हम लोगों ने, लेकिन ये थोड़ा बहुत हेर फेर करके इधर उधर कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। तो चलिए फिर भी इसे हम लोग लगा लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको याद ही हो जाएगा। तो थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर बुक किसकी है? तो ये बुक है नडल की। A का A यानी कि D ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर है R.K. मर्टन की। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये है रेडक्लिफ ब्राउन की। और स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी C लेवी स्ट्रॉस की। तो आई थिंक ये ऑप्शन गलत दिए गए हैं, इसमें आप लोग किसके अकॉर्डिंग मैच कर लेना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार संस्कृति को सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करने वाला कहा जाता है जो मानवीय मस्तिष्क की अनिवार्य विशेषताओं को प्रतिबिंबित करता है? SF नॉडल, रेडक्लिफ ब्राउन, R.K. मर्टन, C लेवी स्ट्रॉस। तो इसकी बात करते हैं रेडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट है,
यह किसने कहा है कि मानव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है और बहुधा प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग कर मानव समाज का अध्ययन करता है? बी मेलिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, सी लेवी स्ट्रॉस या फिर जॉन डीवी। तो ये बात करते हैं सी लेवी स्ट्रॉस। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेलिनोस्की को निम्नलिखित में से किसके महत्व पर बल देने के लिए सबसे अधिक माना जाता है? मौखिक इतिहास, विषय वस्तु विश्लेषण, निर्जातीय वर्णन या फिर वर्णन। तो मेलिनोस्की किसके लिए ज़्यादा फेमस है? मौखिक इतिहास। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ये क्रम भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आगे भी एग्जाम होने वाले हैं, उनमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये क्रम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं नव प्रवर्तन की, फिर कर्मकांडवाद, फिर पश्चिमगमनवाद, देन विद्रोह। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुसार आत्मसात किए गए साझा मूल्य किसी भी समाज के सामाजिक एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाने वाले माने जाते हैं? टॉलकट पार्सन्स, बी मेलिनोस्की, दुर्खीम या फिर आर के मर्टन। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, टॉलकट पार्सन्स। नेक्स्ट है, भूमिका संबंधों की श्रृंखला जो व्यक्तियों को विशेष सामाजिक परिस्थिति होने के कारण मिलती है को मर्टन क्या कहते हैं? बहुल भूमिकाएं, भूमिका समूह, भूमिका नेटवर्क या फिर परिस्थिति भूमिका। तो उसे मर्टन कहते हैं भूमिका समूह, रोल सेट। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में अस्तित्व की आवश्यक दशाओं वाक्यांश का प्रयोग किसने किया? SF नाडेल, सी लेवी स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर आर के मर्टन। तो इसकी बात करते हैं रेडक्लिफ ब्राउन। ओके, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने नातेदारी संरचनाओं के अपने अध्ययन में यांत्रिक और सांख्यिकी प्रतिरूप प्रस्तुत किए हैं? सी लेवी स्ट्रॉस, जेम्स फ्रेजर, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर SF नाडेल। तो इसकी बात करते हैं सी लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक व्यवस्था के प्रगामी विकास की प्रक्रिया में गतिमान संतुलन की बात की है? टॉलकट पार्सन्स, आर के मर्टन, मैक्स वेबर या फिर बी मेलिनोस्की। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, टॉलकट पार्सन्स। अगला क्वेश्चन है, स्वतः साधक भविष्योक्ति की संकल्पना की व्याख्या किसने की थी? मैक्स वेबर, आर के मर्टन, टॉलकट पार्सन्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, आर के मर्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव शास्त्र में संरचनावाद का प्रणेता किसे कहा जाता है? एंथनी गिडेंस, सी लेवी स्ट्रॉस, एल अल्थ्यूजर या फिर रेडक्लिफ ब्राउन। तो संरचनावाद की प्रणेता कहे जाते हैं सी लेवी स्ट्रॉस। बाकी एंथनी गिडेन ने संरचनाकरण की अवधारणा दी थी, अल्थ्यूजर नौ प्रकारवादी हैं, रेडक्लिफ ब्राउन संरचनावादी संरचनात्मक प्रकारवादी हैं। तो सी लेवी स्ट्रॉस को संरचनावाद का प्रणेता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मानव मस्तिष्क के अध्ययन के संदर्भ में द्विवर्गीकरण प्रणालियों का निरूपण किया है? सिगमंड फ्रॉयड, H हाइमन, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस या फिर बी मेलिनोस्की। तो इसकी बात करते हैं सी लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट है, किसने धर्म और जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र के रूप में वर्गीकृत किया है? मॉर्गन, मेलिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर दुर्खीम। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, मेलिनोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तरफ बुक्स के नाम है, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम दिए गए हैं, तो इसे सुमेलित करके देख लेते हैं। तो आर्गोनॉट्स ऑफ द
वेस्टर्न पैसिफिक की बात किसने की, ये बुक किसकी है, तो ये बुक है मेलिनोवस्की की। ए का 2, अंडमान आइसलैंडर्स, रेडक्लिफ ब्राउन, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, इमाइल दुर्खीम, और स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, सी लेवी स्ट्रॉस। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूलभूत आवश्यकताओं और व्युत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर एक प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? मेलिनोवस्की ने, इमाइल दुर्खीम ने, आर.के. मर्टन ने, या फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने? तो मूलभूत आवश्यकता और व्युत्पन्न आवश्यकता की बात करते हैं मेलिनोवस्की। नेक्स्ट है, ए साइंटिफिक थियोरी ऑफ कल्चर नामक पुस्तक की रचना किसने की है? मेलिनोवस्की ने, ए.एल. क्रोबन ने, अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन ने, या फिर ई.बी. टायलर ने? तो ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर की बात की है बी मेलिनोवस्की ने, इनकी बुक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकार्यवादियों की मूल प्रविधि क्या है? अनुमानिक इतिहास, पुस्तकालय कार्य, क्षेत्र कार्य या फील्ड वर्क, या फिर विषय वस्तु विश्लेषण? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, क्षेत्र कार्य या फील्ड वर्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना में परिवर्तन का सूचक नहीं है? सामंती से औद्योगिक समाज, औद्योगिक से सामंती समाज, सामंती से औद्योगिक समाज, या समाज में पुरुष वर्चस्व? तो कौन सा परिवर्तन का सूचक नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, समाज में पुरुष वर्चस्व का होना सामाजिक परिवर्तन का सूचक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आनुभविक वास्तविकता का सामाजिक संरचना से कोई लेना देना नहीं है, यह निम्न में से किसकी मान्यता है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे कि आप लोग एग्जाम में गलत ना करें। ऑप्शन है इसके एस.एफ. नाडेल, एल. विर्थ, लेवी स्ट्रॉस, या फिर आर.के. मर्टन। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सी लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट है, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ई.बी. टायलर, पी.एम. सोरोकिन, बी. मेलिनोवस्की, या फिर रेडक्लिफ ब्राउन? तो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर बुक है मेलिनोवस्की की, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग बताइएगा कि ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। ये प्रैक्टिस सेट पूरा ही संरचनावादी प्रकार्यवाद से संबंधित है और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यह, और इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है और क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, इसलिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ओके फ्रेंड्स, आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।